अगेती फूल गोभी की तरह ही अगेती पत्ता गोभी की खेती से भी अच्छी आमदनी हो सकती है। बारिश के सीजन में अगेती पत्ता गोभी की खेती आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना है कि बारिश के सीजन के लिए पत्ता गोभी के लिए हम कौन सी किस्म के बीज का चुनाव करें और पत्ता गोभी की खेती करने का सही तरीका क्या है। अब पत्ता गोभी की खेती करने का सही तरीका क्या है, यह जानेंगे हम इस वीडियो में आज। अगेती पत्ता गोभी की खेती किस तरह से करें, यह समझने के लिए हम इस वीडियो में मुख्यतः इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला, अगेती पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करने का सही समय। दूसरा, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव। तीसरा, अगेती पत्ता गोभी की नर्सरी हम किस तरह से तैयार करें। चौथा, नर्सरी तैयार होने के बाद में पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। पांचवा, पत्ता गोभी की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनका नियंत्रण। छठा, अगेती पत्ता गोभी की खेती से कितना उत्पादन होता है और हम कितनी आमदनी ले सकते हैं। अगेती में पत्ता गोभी की खेती करने के लिए आप पत्ता गोभी की नर्सरी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में लगा सकते हैं। 70% से भी ज्यादा किसान भाई पत्ता गोभी की नर्सरी अक्टूबर व नवंबर के महीने में लगाते हैं। इसलिए आप अगेती में पत्ता गोभी की नर्सरी जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में लगाएं। अभी जुलाई का महीना चला गया है और अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो आप अगस्त और आने वाले सितंबर के महीने तक पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं। अगेती में पत्ता गोभी की नर्सरी लगाने का सही समय क्या है, यह अब हमें बताएं। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट। अगेती पत्ता गोभी के लिए हम कौन सी उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें। अगर आप अगस्त के इस महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी लगाते हैं, तो आप 15 अगस्त के बाद में हाईवेज कंपनी की प्रतीक के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप सितंबर के महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी लगाते हैं, तो आप सेमिनस ग्रीन वोयाजर के बीजों का भी चुनाव कर सकते हैं और हाईवेज प्रतीक के भी बीज ले सकते हैं। अगेती पत्ता गोभी की नर्सरी लगाने का सही समय, उन्नत किस्म के चुनाव के बाद में आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट। अगेती पत्ता गोभी की नर्सरी हम किस तरह से लगाएं। अगेती में पत्ता गोभी की नर्सरी आप 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला, क्यारियों के माध्यम से छिड़कन विधि से। दूसरा, कोकोपीट में प्रोट्रे के माध्यम से। हमने खुद ने क्यारियों के माध्यम से पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाई, तो पहले हम यही समझते हैं कि क्यारियों के माध्यम से पत्ता गोभी की नर्सरी किस तरह से लगाएं। उसके बाद में हम देखेंगे कि कोकोपीट में प्रोट्रे के माध्यम से नर्सरी किस तरह से तैयार। आप सबसे पहले एक समतल क्यारी बनाएं और आपकी क्यारी की लंबाई आप 15 से 20 फीट रखें और क्यारी की चौड़ाई आप 4 से 5 फीट रखें। फिर इन क्यारियों में वर्मी कंपोस्ट या देसी गोबर की खाद डाल दें और इसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें। अब मिट्टी के बीजों का छिड़काव इन क्यारियों में कर दें। बीज छिड़काव के बाद में कुछ इस तरह से इन बीजों के ऊपर मिट्टी चढ़ा दें। एक बात का ध्यान रखें, मिट्टी की एक पतली सी लेयर चढ़ाना है इन बीजों के ऊपर, क्योंकि मिट्टी में ज्यादा गहराई पर बीज का जर्मिनेशन अच्छे से नहीं होता है। फिर आप सिंचाई करें। हमारी दूसरी विधि, प्रोट्रे में कोकोपीट के माध्यम से। इस विधि के लिए हमें यहाँ 4 आइटम लगे। पहला, प्रोट्रे 104 होल वाली। दूसरा, कोकोपीट। तीसरा, वर्मी कंपोस्ट। चौथा, पेरालाइट। सबसे पहले आप कोकोपीट को पानी से भरे टब में डुबा दें और जब कोकोपीट पूरे पानी को सोख ले, तब इसमें से एक्स्ट्रा पानी हटाकर इसे सुखा ले। 5 केजी कोकोपीट में 1 किलो वर्मी कंपोस्ट, 1 किलो पेरालाइट मिलाएं और इन्हें अच्छी तरह से मिला दें। इस मिश्रण को इन प्रोट्रे में कुछ इस तरह से भर दें। फिर आधा इंच से भी कम होल उंगली की सहायता से करके एक एक करके बीज को डाल दें। बीज डालने के बाद में इन बीजों के ऊपर कोकोपीट की एक पतली सी लेयर चढ़ा दें। अंत में स्प्रे पंप की मदद से सिंचाई करें। पत्ता गोभी की नर्सरी खेत में ट्रांसप्लांटिंग के लिए 30 दिन में तैयार हो जाती है। खेत में ट्रांसप्लांटिंग किस तरह से करें, यह समझने के लिए आते हैं हमारे चौथे पॉइंट। खेत की 1 से 2 बार गहरी जुताई होने के बाद आप खेत में क्यारियों का निर्माण करें।
आप देख सकते हैं कि हमने क्यारियों की चौड़ाई 4 से 5 फीट रखी है। क्यारियों की लंबाई आप 30 फीट या फिर इससे भी ज्यादा रख सकते हैं। पर फिर भी एक बात का ध्यान रखें कि क्यारियों के जो लास्ट के हिस्से वहां पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। आज से 20 से 25 दिन पहले हमने इस खेत पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने 2 लाइन के बीच की दूरी 1 फीट रखी है और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी भी हमने 1 ही फीट रखी है। यानी कि आप भी पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करते समय लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 फीट रख सकते हैं। वहीं अगर आप मेड़ विधि से पत्ता गोभी के पौधों की रोपाई करते हैं, मेड़ से मेड़ के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 1 फीट के आसपास रख सकते हैं। वह मेड़ की हाइट 14 इंच के आसपास रखें। आते हैं हमारे 5वें पॉइंट पर, पत्ता गोभी की फसल में लगने वाले कीट व रोग। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी पत्ता गोभी के पौधे की जो पत्तियां है इन पर इल्ली का अटैक हुआ है। इल्ली के अटैक से यहाँ पर छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं। इससे आपका उत्पादन और पत्ता गोभी के पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इल्ली थ्रिप्स के अटैक को नियंत्रित करने के लिए हमें कुल 3 स्प्रे करने पड़ते हैं। हम पहला स्प्रे जो पौधे की ट्रांसप्लांटिंग होती है उसके 20 दिन बाद करेंगे, दूसरा 40 दिन के बाद में और तीसरा 60 दिन के बाद। उसके बाद में आपके पत्ता गोभी की फसल हार्वेस्टिंग पर आ जाएगी। फिर आपको कोई भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं। पहला स्प्रे जो कि हम ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद करेंगे, इसमें आप टाटा टाकोमी 10 ग्राम व प्रोफेक्स सुपर 50 ml 16 लीटर की टंकी में मिलाकर स्प्रे पंप की सहायता से पत्ता गोभी की फसल पर स्प्रे कर दें। टाटा टाकोमी पत्तों के जो अंदर की इल्ली होती है उनको मारने के काम में आती है और प्रोफेक्स सुपर जो पत्तों के ऊपर की इल्ली रहती है उनको मारने के काम में आती है। पहले स्प्रे की तरह ही आप दूसरा व तीसरा स्प्रे जो कि हम 40 और 60 दिन के बाद में करेंगे, यही डोज लेकर अपने पत्ता गोभी की फसल पर स्प्रे कर दें। इससे आप इल्ली थ्रिप्स के अटैक को नियंत्रित कर सकते हैं। पत्ता गोभी की फसल के ऊपर शुरुआती दिनों में फंगस जनित रोगों का भी अटैक होता है। फंगस जनित रोगों के अटैक को नियंत्रित करने के लिए आप कोई सा भी फंगिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अब वीडियो के अंत में देखते हैं कि पत्ता गोभी की फसल से 1 एकड़ से हमें कितना उत्पादन होता है और हमारी कितनी आमदनी हो सकती है। पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट अगर आप 1 बाय 1 की दूरी पर करते हैं, यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 1 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट, तो 1 एकड़ में 35,000 से 40,000 पत्ता गोभी के पौधे लगेंगे। हमारा ट्रांसप्लांटिंग के बाद में 10% के हिसाब से हमारे पौधे की डंपिंग ऑफ होती ही है। व उसके बाद में रोग व कीटों के अटैक से हमारे 30% पौधे प्रभावित होते। इस तरह हमें 20,000 पत्ता गोभी के पौधों से उत्पादन देखने को मिलेगा। पत्ता गोभी के एक फूल का वजन मिनिमम 800 ग्राम तो मिलता ही है, हम यही लेते हैं। इस तरह हमारा उत्पादन होगा 160 क्विंटल, यानी कि 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती से हमारा उत्पादन हुआ 160 क्विंटल। हमारा उत्पादन हुआ था 160 कुंटल व 1 कुंटल में 100 किलो होता है और हमने 1 किलो का मंडी थोक भाव लिया है 10 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1,60,000 रुपए, यानी 1 एकड़ पत्ता गोभी की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,60,000 रुपए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमने पत्ता गोभी की फसल से जुड़ा हुआ किसी भी विषय को इस वीडियो में नहीं बताया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।